झारखंड की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि जेएमएम के पास नंबर्स नहीं है, करीब 12-15 विधायक है जो गायब है, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या बीजेपी भी राज्यपाल के पास जा सकती है नंबर क्लेम करने के लिए, या आपको लगता है बीजेपी के पास भी नंबर्स नहीं है? बिल्कुल प्रकाश जी, आपके पास लौटूंगा। इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। झारखंड में सियासी हलचल तेज हुई है। 5 विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। चंपई सोरेन के साथ करीब 1.5 घंटे पहले राजभवन पहुंचे हैं और शाम 5:30 बजे का वक्त दिया गया था चंपई सोरेन और बाकी विधायकों को। तो झारखंड में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो संवैधानिक संकट है वो झारखंड में नजर आ रहा है। फिलहाल बड़ी अपडेट है कि 5 विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए। आपको बताएं कि राज्यपाल की तरफ से इन विधायकों को मिलने के लिए बुलाया गया था। चंपई सोरेन के साथ तस्वीरें भी हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। 1.5 घंटा पहले राजभवन के लिए ये विधायक यहां पर पहुंचे हैं और सवाल यह है कि आखिर कैसे इस संवैधानिक संकट के बीच में इसका सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि इस वक्त झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति शासन नहीं है और वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल की तरफ से अभी किसी को भी निमंत्रित सरकार बनाने के लिए यहां पर नहीं किया गया है। जेएमएम की तरफ से भले चंपई सोरेन जो है वे दावा जो है वो करते हुए नजर आए थे कि हम जो है सरकार यहां पर बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर नहीं आ रही। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रकाश जी, विधायक 1.5 घंटा पहले यहां पर पहुंच गए हैं और जैसा अमित जानना की यहां पर कोशिश कर रहे थे, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए यह सिचुएशन जो है आसान हो सकती है अगर वो कोशिश यहां पर करते हैं सरकार बनाने के लिए? पॉसिबल लगता है? देखिए, अगर बीजेपी के लिए चीजें आसान होती तो विधायक, ये छोटा राज्य है और विधायकों का परेड कराना होता है। विधायकों की तस्वीरें आ जाती, परेड हो जाता, कोई विधायक आके कह देता कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में विश्वास नहीं रखता, मैं एक स्प्लिंटर ग्रुप बना रहा हूं। और तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 विधायक हैं, स्प्लिट होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और यहां पर सबसे बड़ी बात कि झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, तो स्प्लिंटर ग्रुप को मान्यता देने की भी बात नहीं हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर होते, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था या अन्य राज्यों में हुआ था, जब उस पार्टी के स्पीकर होते तब इस मान्यता मिल जाती कुछ दिनों तक, फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से निरस्त हो जाता कि वो संवैधानिक दृष्टिकोण से वो सही नहीं होता है। ऐसी प्रक्रियाएं की गई हैं पहले भी, लेकिन अगर बीजेपी के पास बहुमत होता तो बीजेपी अपने आंकड़े को पेश करती। और सबसे बड़ी बात कि मैं लगातार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि यहाँ गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जो है वो सवालों के घेरे में आ गए हैं कि कैसे किसी राज्य में, जब आप कस्टोडियन है राज्य के, एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है, उसके बाद सरकार अपने आप गिर जाती है। और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद यहाँ मुख्यमंत्री का तो गिरफ्तारी हो चुका है, तो गिरफ्तारी के बाद भी कोई सरकार गठन ना होना, या तो राष्ट्रपति शासन जो कि आप लिखते हैं केंद्र को, वहां से आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है, वो भी बात नहीं हुई है। तो ये समझ से परे है कि क्या हो रहा है। बहरहाल बीजेपी की नजर बनी हुई है, देखना है कि राज्यपाल क्या कहते हैं विधायकों से मिलने के बाद। 5 विधायक जो जेएमएम के नेतृत्व में, चंपई सोरेन के नेतृत्व में जा रहे हैं, उनको क्या आश्वासन देते हैं। क्या आज शपथ ग्रहण होगा या कल होगा या नहीं होगा, या बीजेपी के विधायक आएंगे, अब ये देखने वाली बात है। तो ये सबसे बड़ा संवैधानिक संकट इस वक्त जो है नजर आ रहा है। झारखंड के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन नहीं है, राज्यपाल की तरफ से किसी को भी आमंत्रित यहां पर नहीं किया गया है। और इन हालातों के बीच में जो सियासी संकट है, जो संवैधानिक संकट है, वो इस वक्त झारखंड के अंदर नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से प्लान बी बनाकर इस्तीफा दिया था, वो हालात जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हुए नजर नहीं आ रहे। स्थितियां जो हैं वो गंभीर इस वक्त झारखंड में। अमित के पास चल रहे हैं, उनके पास खबर आ रही है। बिल्कुल सुमित, झारखंड की सियासी कहानी में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कई पेच आ चुके हैं। कल तक ऑल इज वेल का दावा करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को शिफ्ट किए जाने की तैयारी है, तो वहीं इंडी गठबंधन के 13 विधायक अब संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। पल पल बदलती सियासत पर हमारी यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईडी के हाथों सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड की सियासत में जो कुछ हो रहा है, शायद हेमंत सोरेन ने उसकी कल्पना नहीं की होगी। सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले कई बैठकें की, बैकअप प्लान बनाया और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद के लिए आगे करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये हो न सका।
आखिरकार चंपई सोरेन को आगे कर विधायकों के समर्थन का दावा किया गया। कल शाम राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया, लेकिन राज्यपाल ने अब तक चंपई सोरेन को सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया है। ऊपर से तुर्रा ये है कि अब इंडी गठबंधन के 13 विधायक संपर्क से नदारद हैं। हेमंत सोरेन को लग रहा था कि झारखंड में वो सरकार बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन सोरेन ने पहले अपनी कुर्सी गंवाई और अब सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों को रांची से बाहर हैदराबाद ले जाने की तैयारी भी की जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 विधायकों में से 7 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के 6 विधायक संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। ये सारा चीज आप लोग देख लिया है। यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। अभी तक उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आया, ये शक का दायरा है। अदरवाइज एक व्यक्ति के साथ कानूनी कोई मामला है, उसने कानून के हवाले अपने आप को किया, ऑल्टरनेट जो कोलिशन का है वो उनको दिया गया, समर्थन उनको सपोर्ट दिया गया। फिजिकली भी 49 एमएलएज राजभवन में मौजूद थे। गवर्नर ने उस वक्त उनकी काउंटिंग नहीं ली, मगर कागज और डिमांड पत्र हमारा उनके पास में। वहीं झारखंड के ताजा घटनाक्रम पर बीजेपी की पैनी नजर है। आज बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही है। बीजेपी नेता बीएल संतोष भी बैठक के लिए रांची पहुंच चुके हैं। ताजा घटनाक्रम पर बीजेपी की नजरें बनी हैं और इंडी गठबंधन के 13 विधायकों के संपर्क में न होने से कहानी में ट्विस्ट की आशंका बढ़ गई है। वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने 2 कागज़ पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। नहीं, इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहाँ तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। कई एक अफसरों के ऊपर ईडी वालों ने लीक करके दिया है सरकार को, इनके ऊपर एफआईआर करिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो भी नहीं किया था। तो जहां इतनी गड़बड़ी, जहां इतना भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो, फिर उनको तो जाना ही था। जाहिर है समझौते नहीं करने की बात करने वाले हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में हैं और उनकी पार्टी की सरकार की नैया मझधार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।